एक ऐसा शहर जो मिट्टी या जमीन के नहीं बल्कि कंकालों के ऊपर बसा हुआ है और इस रेस्टोरेंट में गेस्ट को सर्व किया जाता है खून। लेकिन क्यों? यहाँ पतली कमरिया को हाय हाय और मोटे लोगों को नौकरी को कहना पड़ता है बाय बाय। आखिर क्यों जापान में बच्चों को जबरदस्ती पिलाई जा रही है शराब? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और एक ऐसा देश जहाँ हॉलीवुड मूवी देखने के बदले करनी पड़ती है मजदूरी। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से लोगों को कम शराब पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान में आम लोगों के साथ साथ युवाओं और कम उम्र के बच्चों को भी शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जापान के लोगों ने शराब समेत अन्य प्रकार के नशीले पेय पदार्थों का सेवन करना कम कर दिया है, क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जापानी नागरिकों ने शराब पीना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सरकार शराब से टैक्स को वसूल नहीं कर पा रही है और इसका असर सरकार के बजट पर पड़ता है। यही वजह है कि जापान सरकार आम नागरिकों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें कम उम्र के युवाओं को भी शामिल किया गया है। ऐसे में शराब की जितनी ज्यादा बिक्री होगी, जापान सरकार की कमाई में उतना ही ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को हॉलीवुड मूवी देखना पसंद होगा जिसमें काफी बोल्ड सीन्स भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में छोटे बच्चों को हॉलीवुड फिल्में देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन ने इस तरह की फिल्मों पर पाबंदी लगा रखी है। दरअसल तानाशाह किम जोंग उन का मानना है कि हॉलीवुड फिल्में देखने से बच्चों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है, जबकि बोल्ड सीन देखने से वह अश्लील हो सकते हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया में छोटे बच्चों के लिए हॉलीवुड फिल्में देखने की इजाजत नहीं है और अगर कोई बच्चा इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस बच्चे से लगभग 6 महीने तक मजदूरी करवाई जाती है, जबकि उसके माता पिता को भी सजा दी जाती है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम से कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हॉलीवुड फिल्में देखने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं जो अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खाने में टॉयलेट पेपर रोल पसंद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 47 वर्षीय केशा अमेरिका के शिकागो शहर में रहती है, जो पिछले कई सालों से टॉयलेट पेपर खाकर गुजारा कर रही है। केशा किसी मजबूरी के चलते ऐसा नहीं करती है, बल्कि टॉयलेट पेपर खाना उसकी आदत बन चुकी है और उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। केशा जब 34 साल की थी तो उसे टॉयलेट पेपर खाने की आदत लग गई और यह आदत देखते ही देखते एक बुरी लत में तब्दील हो गई। केशा का कहना है कि जब टॉयलेट पेपर उनकी जीभ पर गल जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और यही वजह है कि वह पूरे दिन भर में आधे से ज्यादा टॉयलेट पेपर रोल खत्म कर देती है। डॉक्टरों की माने तो केशा जाइलोफेगिया नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें इंसान को अजीबोगरीब चीजें खाने की लत लग जाती है। केशा अब तक 533 किलोग्राम टॉयलेट पेपर का सेवन कर चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर पेट में दर्द होता है। लेकिन अगर केशा को टॉयलेट पेपर खाने को ना मिले तो उससे गुस्सा आ जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है। नंबर 4, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें दो लोगों के साथ उनके परिवार भी हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन हर देश और धर्म में शादी को लेकर अलग अलग प्रकार के नियम कानूनों को फॉलो किया जाता है, जिसमें से मुस्लिम धर्म में पैसे लेकर शादी करने का रिवाज है। इस तरह की शादी को निकाह मुताह या अस्थायी शादी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले शिया मुसलमानों द्वारा किया जाता है। इस शादी में दूल्हा दुल्हन कुछ मिनटों से 99 साल की अवधि तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या फिर इस अवधि के दौरान एक दूसरे से निकाह तोड़ भी सकते हैं। निकाह मुताह वह लोग ज्यादा करते हैं जो तीर्थ यात्रा की वजह से लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं। ऐसे में वह लोग अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान निकाह मुताह करते हैं और महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जिसके बाद यात्रा पूरी होने पर निकाह को खत्म कर दिया जाता है। ईरान में पुरुषों को कितनी भी बार निकाह मुताह यानी अस्थायी विवाह करने की इजाजत होती है। हालांकि इसके लिए लड़की की उम्र 15 साल या उससे अधिक होना अनिवार्य होता है, जबकि इस शादी में पुरुष की तरफ से महिला को किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। नंबर 5, शहद खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है, जिसे बनाने के लिए मधुमक्खियां बड़ी संख्या में फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं। अमूमन शहद का रंग हल्का भूरा होता है, लेकिन क्या आपने कभी बैंगनी रंग का शहद देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह का खास शहद नॉर्थ कैरोलिना के सैंड हिल में पाई जाने वाली मधुमक्खी बनाती हैं, जो नॉर्मल शहद के मुकाबले स्वाद में ज्यादा मीठा होता है। दरअसल इस शहद को बनाने के लिए फलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लूबेरी और हकलबेरी जैसे फलों को यूज किया जाता है। ऐसे में इस नीले शहद को सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में ही मिलता है। नंबर 6, आज के आधुनिक दौर में ज्यादातर लोग फिट और दुबले पतले दिखना चाहते हैं, जिसके लिए वह डाइटिंग और एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया भर में मोटे लोगों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है।
जिन्हें फिटनेस का ज्यादा शौक नहीं होता है। लेकिन अगर आप जापान में रहते हैं तो यहाँ आपको ना चाहते हुए भी फिट रहना पड़ेगा, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, जापान में पिछले कुछ सालों से एक नियम फॉलो किया जा रहा है, जिसके तहत पुरुषों की कमर का साइज 33.5 और महिलाओं की कमर का साइज 35.4 इंच तय किया गया है। अगर किसी महिला या पुरुष की कमर तय साइज से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे मोटा मान लिया जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर फैट टैक्स लगाया जाता है। इतना ही नहीं, जापानी कंपनियां मोटे लोगों को नौकरी पर रखने से भी परहेज करती हैं, क्योंकि उन कंपनियों का मानना है कि मोटे लोग आलसी होते हैं और किसी भी काम को तय समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि जापान के लोग अपनी डाइट में घी, मक्खन, मलाई और मिठाई जैसी चीजों को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इन चीजों से मोटापा बढ़ता है। इस कानून का एक लाभ यह होता है कि लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से वह न सिर्फ पतले रहते हैं बल्कि उन लोगों में गंभीर बीमारी पनपने का खतरा भी ना के बराबर होता है। नंबर 7, पेरिस को दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की जमीन के नीचे कुछ ऐसे राज छिपे हुए हैं जो अगर सामने आ जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पेरिस में जमीन के अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जिसे कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग के अंदर 60 लाख लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लगते हैं। दरअसल इस सुरंग को 13वीं शताब्दी के दौरान चूना और पत्थर रखने के लिए बनाया गया था, जिनका इस्तेमाल पेरिस में बनी इमारतों को तैयार करने के लिए किया जाना था। लेकिन 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में अकाल, भुखमरी और प्लेग जैसी गंभीर समस्याओं ने जन्म ले लिया था, जिनकी चपेट में आने से लाखों लोगों की मौत हो गई। ऐसे में मृतकों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी लाशों को सुरंग में दफना दिया गया था। इस तरह सुरंग में 60 लाख नर कंकाल इकट्ठा हो गए थे, जबकि वर्तमान समय में इस सुरंग को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यह 300 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो अंदर ही अंदर पेरिस को कवर करती है और यहाँ रोजाना कई लोग घूमने और नर कंकालों का सबसे बड़ा कलेक्शन देखने के लिए पहुंचते हैं। नंबर 8, आज के दौर में फाइन डाइनिंग का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लग्जरी रेस्टोरेंट्स की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज हम आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ग्राहकों को पानी की जगह खून सर्व किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक भूतिया रेस्टोरेंट है जो स्पेन में स्थित है और इसका नाम ला मासिया एनकांटाडा है। इस रेस्टोरेंट को भूतिया कॉन्सेप्ट में तैयार किया गया है, इसलिए यहाँ दीवारों पर कंकाल और खून से सने चाकू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों का लुक भी भूतिया होता है। कोई चुड़ैल बनकर गेस्ट को खाना सर्व करता है, तो वहीं कोई वैम्पायर बनकर गेस्ट को लाल रंग की खूनी ड्रिंक सर्व करता है। कहा जाता है कि यह रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में मौजूद है उसे कई सालों तक शापित माना जाता था और इस वजह से बिल्डिंग में कोई भी दुकान रेंट पर नहीं लेता था। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक ने इस अफवाह का फायदा उठाते हुए भूतिया रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसे बिल्कुल किसी डरावनी जगह की तरह सजाया गया है और यहाँ एक साथ 60 लोगों के बैठने की सुविधा उपलब्ध है। स्पेन के लोगों को भूतिया माहौल में खाना खाना इतना ज्यादा पसंद है कि इस रेस्टोरेंट में हमेशा वेटिंग रहती है और लोगों को अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। नंबर 9, इन दिनों ज्यादातर लोग फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई ब्रांड्स पॉपुलर हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंसान की त्वचा से तैयार की गई जैकेट या कपड़ों की खरीदारी के बारे में सोचा है? अगर नहीं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बड़ी तेजी से बिक रहे हैं। इस ऑनलाइन सेल में इंसान की त्वचा से बनी जैकेट को $720 यानी 60,000 रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा है, जैसे छूने पर आपको महसूस होगा कि आप असल में किसी मानव त्वचा को छू रहे हैं। इतना ही नहीं, इंसानी स्किन से बनी यह जैकेट काफी लाइट वेट और फिट है, जैसे पहनने से आपके लुक में 4 चांद लग जाएंगे। इतना ही नहीं, ईवे की ऑनलाइन वेबसाइट में आपको इंसानी त्वचा से बना मास्क भी देखने को मिल जाएगा, जिसे आप नॉर्मल मास्क की तरह पहन सकते हैं। अब तक बड़ी बड़ी कंपनियां मगरमच्छ और दूसरे जानवरों की खाल व फर का इस्तेमाल करके कपड़े व पर्स बनाती थी, लेकिन अब इस इंडस्ट्री में इंसान की त्वचा का इस्तेमाल करके जैकेट और मास्क जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।